अभी वीडियो डिलीट वाले जो स्क्रीनशॉट लगाए गए थे और साथ साथ कुछ चैनल के बारे में भी वार्तालाप हुई थी। तो भाई साहब अब दूसरी चीज़ें फिर से आ गई सामने। कौन सी चीज़ें? पुलिस बुलाई। जी हाँ, अनीता जी ने पुलिस बुलाई और लाला जी, अनीता जी की पूरी फैमिली एक कमरे में बंद थी, क्योंकि वहाँ पर आ रखे थे वही चारों पांचों लोग। शायद 10 लोग थे टोटल, और उसमें से 4 वो लोग थे जिन्होंने हाथापाई करी थी, जिन्होंने लाला जी को घसीटते हुए दादाजी के सामने कुएं में ले जाके गिराने की कोशिश करी थी। इतने नहीं दर्शकों, वहाँ पर दादाजी बार बार कॉल कर रहे थे कि आओ भैया, आओ भैया, समझौता करें आए। अब देखिए, 2 तरीके से आप झूठ पकड़िए बसंती के। पहला तो ये जो बोल रही हैं लगातार बार बार कि हमको भी मारे, हमको भी करे, हमने तो कुछ करा ही नहीं, है ना, और हमने, हमारे कोई आया था उसने कुछ हाथ ही नहीं उठाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ तुम पुलिस से बचने के लिए आपस में सुलहनामा करना चाहते हो, और एक बार नहीं, वो दरवाज़ा लगभग 5 से 6 बार नॉक 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 हो रहा था। मतलब लगातार बार बार उस दरवाजे को नॉक किया जा रहा था। इससे क्या साबित हो रहा है, हैं? इससे ये साबित हो रहा है दर्शकों कि भाई उसके अंदर जो बंदा था, जो बंदी थी, सारे के सारे वो बस पूरे तरीके से कोशिश कर रहे थे कैसो करके बुलाए लाओ। आज मारने के उससे नहीं आए थे, हालांकि ऐसे लोगों पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कि लाला जी का बेटा भी बोल रहा था कि हम भाई क्या भरोसा कर लें, क्या लेके आए हैं क्या लेके नहीं आए, हमें क्या पता। लेकिन सीधी बात तो यही है कि ऐसे लोगों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो आए थे समझौते की वजह से ही, क्योंकि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना किसको अच्छा लगता है? लंबी लंबी चीज़ें होंगी, मामला कोर्ट में जाएगा तो भैया देखो पैसा भी खर्च होगा, तारीख पे तारीख मिलेंगी और तुम्हारा टाइम भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं यहीं घर में, जो कि जब पुलिस वाली गाड़ी आ गई है तब ये लोग दोबारा गए हैं, और फिर वहाँ पर फिर से गहमा गहमी शुरू हो गई। वहाँ पर वो अपना पॉइंट रख रही थी देवरानी जी की ऐसा ऐसा हमको भी ऐसे खींच खींच के मारा गया, इसे पकड़ पकड़ के मारा गया, लेकिन आज तक वो चोट देखने को नहीं मिली। एक ही दिन बस हल्दी के दर्शन हुए थे, हल्दी तेल यहाँ पे लगा हुआ था शायद, उसके बाद फिर कोई इस प्रकार की हमें चोट नहीं दिखी। अब यहाँ पर आज बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। देखो, मार पिटाई हुई है और लाला जी की बातों से पूरे तरीके से स्पष्ट भी हुआ है। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से किस लेवल तक ये सारी चीज़ें गई हैं। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि मार पिटाई नहीं हुई है। जी हाँ, मार पिटाई हुई है। और अब किस प्रकार से उन मुद्दों को सुलटाने के लिए बार बार वो लोग आ रहे हैं। पहली बात तो अब ये सारी चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, क्योंकि इनकी तरफ से शायद इन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, केस कर दिया है, और पैसे की तो कमी है नहीं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, एक रेपुटेशन बनी है, तो अच्छी चीज़ है। क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर कल को फिर से वो गुटबाजी करेंगे। अभी तक असल में ये हुआ कि भाई इनके जो हस्बैंड थे वो ड्रिंक वगैरह करते थे, तो समय समय पे आके उनकी झड़ाई वड़ाई कर जाते थे, मार पिटैया कर जाते थे। लेकिन 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 इस प्रकार का चीज़ कभी हुआ था नहीं। इन्होंने लाला जी के ऊपर हाथ डाल के बहुत बड़ी ही गलती कर दी। और अंकल जी, मतलब लाला जी जब बात कर रहे थे अपने पिताश्री से, तो पिताश्री कैसे बोल रहे थे, नहीं नहीं कोई नहीं मारी, तुम आ जाओ, बात करने के लिए बुला रहे हैं, नहीं नहीं। मतलब उस दिन हुआ था चीज़ें, लगातार बार बार लाला जी बोले कि उस दिन भी तो आप थे, तब तो आपने कुछ देखा नहीं, कुछ बताया नहीं। सबसे ज़्यादा लाला जी को जो हर्ट हुआ है वो यही बात हुई, हर्ट हुई है कि उनके पिताश्री की मौजूदगी में, मतलब यार एक बाप कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसके सामने 4 से 6 लोग बैठ के भाई उसके बच्चे को घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, और कुएं में किस प्रकार से ढकेलने की कोशिश की गई। ये वाली बात से लाला जी सबसे ज़्यादा आहत हैं। हम सब ने देखा है लगातार बार बार कि इस चीज़ को वो कई बार यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं, कई वीडियोज़ में कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ कि फिर से उन्हीं बंदों को आप बुला के कैसे बैठ सकते हैं यार, इतना पत्थर दिल बाप कैसे हो गया, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। आप लोगों को समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक पिता अपने बच्चे को, पहले तो पता नहीं अगर उस दिन क्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी घटना हो जाती तो क्या होता, डराने धमकाने के लिए जो आए थे, अगर कुछ गलत कर जाते या फिर कुएं में गिर ही जाते, कुछ ईंटा पत्थर लग जाता,
कुछ भी हो सकता था, गिरने गिराने से भी कई बार लोगों की डेथ हो जाती। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर हो जाती तो भाई बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। उम्मीद करते हैं कि अब चीज़ें बाकी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, जिनको लग रहा था कि नहीं भाई वो पीड़िता नारी है, उसने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें देखी हैं, अबला नारी है, उसके लिए तुम लोगों को खड़े होना चाहिए। लेकिन तुम लोग भी अमीर लोगों के लिए बोल रहे हो। नहीं जी, हमने अमीर लोगों से भी पूछा है कि भाई इनके बसंती के चैनल के साथ क्या क्या हुआ, वो बताएंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने पूछा, जहाँ पर पॉइंट लेने वाला होगा बिल्कुल लेंगे, पर अगर कोई चालबाजी कर रहा है तो भाई चालबाजी त्रिया चरित्र करके ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे। इसीलिए तो ये सारी चीज़ों को रेज करना बेहद ज़रूरी है ना। अब ये अबला नहीं है भाई साहब, अबला के रूप में बजा रही हैं लोगों के तबला, जो कि हमें दिख रहा है। एक परफॉर्मेंस के अंतर्गत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। पुलिस के सामने भी चीज़ें कर रहे थे और रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। पुलिस ने काफ़ी बार पूछने और समझाने की कोशिश करी, लेकिन अब जब बात वहाँ तक केस पहुँच ही गया है, मेडिकल वगैरह पहुँच ही गया है, तो 112 वाली पुलिस फिर थोड़ी देर बाद वापसी भी चली गई। और रास्ते में वो शायद पुलिस स्टेशन भी पहुँचे थे, क्योंकि उन लोगों ने कैमरे में दिखाया था कि देखो बाबा को लेकर आए हैं। मतलब वो इंसान जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको वहाँ पर भी टांग के वो ले गए, क्योंकि भाई उनको सिर्फ़ और सिर्फ वो क्या कराना चाह रहे हैं, उनको वहाँ पे रफा दफा मामला करवाना है। इसलिए अंकल जी का वहाँ पे अपना जो भी वो क्या बोलेंगे उसको बयान, तो बयान वहाँ पे दिलवाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे क्लियर पॉइंट है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो भाई इतने सारे लोगों को बुलाने का क्या मतलब है। इतना नहीं, गांव में आओ, जितने भी अगल बगल रहने वाले लोग थे बेचारे बोल नहीं पा रहे थे। नहीं बोल पाने का रीज़न है कि ये भी है क्योंकि ये लोग तो यहाँ कुछ ही दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, पर ये लोग यहीं पे रहते हैं। और इन गाँव वासियों ने बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं जो लाला जी के भाई के साथ हुई हैं। भले वो ड्रिंक करते थे तो उनकी ड्रिंक छुड़ाने के लिए कोई कोशिश की गई होती, उनको किसी केंद्र पे ले गए होते, ना कि भैया पिटम पिटैया। तो मैं भी ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे। जब सबसे पूछा जा रहा था कि आपने तो देखा था चाचा, आपने तो देखा था, आपने तो देखा चाची, तो कुछ लोग ये कह दे रहे थे कि नहीं जी हम तो इस समय थे नहीं, हम तो वहाँ पर थे, हम तो यहाँ पर थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि भाई कितना ज़्यादा डर है गुंडे मवाली लोगों का। अब क्या है सच्चाई आज नहीं तो कल पता चल जाएगी। कुछ चेहरे भी हम सब ने देख ही लिए है ना कि कौन कौन इनमें शामिल था। और जब उनके ऊपर पुलिस केस हो गया तो अब भैया फड़फड़ाए रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई पुलिस केस में कौन पढ़ना चाहता, वैसे तो वाहवाही में हाथ साफ कर देते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ये लोग दोबारा फिर से गए थे, रास्ते में इनको एक रिश्तेदार भी मिले थी, उनसे भी वार्तालाप हुई है और उसके बाद ये पुलिस के पास फिर से गए हैं। तो ये चीज़ें अगर ये वीडियो ना बनी होती तो फिर कोई बिलीव ना करता। कितनी बार उस दरवाजे को नॉक किया गया लोहे वाले कि आ जाओ बात करनी है, आ जाओ बात करनी है। एक बार तो दादाजी की भी आवाज़ लग रही थी, कई बार संदेशा भिजवाने के लिए बुलाया गया कि भाई आ जाओ बात करनी है। पर अब इससे स्पष्ट होता है कि बिल्कुल जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, सिंपैथी कार्ड खेले जा रहे थे, वो पूरे तरीके से झूठ है। यही सच्चाई है कि इन्होंने बुलवाया था और यहाँ पर सिर्फ अनीता जी और लाला जी ही थे और उन लोगों के साथ इस प्रकार की हाथापाई हुई है और उनकी हमने चोट भी देखी है। और अब तो पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा।